नोड़ और उसमें गुड़। और आज देखो तुम 95 साल की उम्र में यहाँ पर इतने बड़े पत्थर लगा रहे हैं। दोनों दोस्त मिल गए बहुत सालों के बाद। और आपको बताया जाए कि पहाड़ों में जो पत्थर वाली छत होती है ना, वो कैसे बनाई जाती है। इंसान से बड़ा पत्थर पीठ में ले जाना पड़ता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए सुअरों ने क्या आतंक मचा रखा है पूरी खुदाई करके। ये बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रखनी पड़ती है सबसे पहले, जब दोनों साइड से दीवार लगाई जाती है। ये काम तो हमने पहले किया नहीं, पर आज कर रहे हैं। थोड़ा समस्या भी हो रही है। जीवन लीला खत्म हो जाएगी। हाँ, तड़प रहा ये तड़प रहा है बस। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम से, क्योंकि अभी पंगरोली स्टेडियम से होते हुए मैं जा रहा हूं अपने बगल पड़ोसी गांव मथ्याऊ गांव में। वहां पर मेरा कुछ काम है और काम क्या है वो भी आपको बता ही देता हूं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक कट्टा नज़र आ रहा होगा। इस कट्टे में बहुत सारे हथियार पतियार जो औजार रहते हैं। आपने देखा होगा हम गौशाला पर कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए गैंती हो गया, फावड़ा हो गया और बहुत सारी चीज़ें, कुदाल हो गया, तो वो चाहिए। वो हमारे घर में पहले से पड़े हुए हैं, लेकिन उन पे धार आजकल सही से नहीं है, तो उनकी धार तेज़ करने के लिए मैं जा रहा हूँ मथ्याऊ गांव में, क्योंकि वहाँ पर अपने लोहार दादा रहते हैं तो वो धार तेज़ कर देते हैं। और अभी जा रहा हूँ मैं अकेले अकेले, और अकेले जाना है मुझे इस खतरनाक घने जंगल से। वैसे बापूजी भी वहाँ पर पहले ही चले गए हैं। मुझे भी सुबह सुबह जाना था, लेकिन एडिटिंग का काम जब तक ना निपट जाए मैं कहीं नहीं जा पाता। दोस्तों अभी एंटर हो चुका हूँ मैं खतरनाक और खूबसूरत जंगल में, और बिल्कुल सुनसान हो रखा जंगल। अभी जंगल में किसी की भी आहट मुझे सुनाई नहीं दे रही है। मतलब नहीं तो यहाँ पर घास के लिए, सूखी पत्तियों के लिए गांव से बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही है। और जंगली जानवरों का डर तो ऐसे घने जंगल में होता ही है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, और जानवरों से मुझे उतना डर नहीं लगता है जितना कि भालू से लगता है। तो सर्दियों के टाइम पे भालू तो पहाड़ों में आता ही है, तो डर तो है, लेकिन क्या करें, जाना भी ज़रूरी है। तो चलते चलते झूमते झामते घने जंगल से सही सलामत मैं अभी पहुंच चुका हूं माता रानी के दरबार में। यहां पर विराजमान है मां दुर्गे, और मैंने बताया था यहां का नाम है देवी धार। इस क्षेत्र से मैं अभी आया हूं और अभी मुझे दूसरे क्षेत्र में जाना है यहां पर। तो दोनों क्षेत्रों के बीच में विराजमान है माता रानी। तो माता रानी के दर्शन करते हैं, आप लोगों को कराते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जय माता रानी, जय हो। तो माता रानी का आशीर्वाद लेके जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था यहाँ की ओर, वैसे मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सुअरों ने क्या आतंक मचा रखा है, पूरी खुदाई करके रखी हुई है यहाँ पर, वहाँ सामने। और यहाँ पर विराजमान हैं खड़पत्या देवता। तो यहाँ पर भी देखो सुअरों ने कैसी खुदाई कर रखी है, बड़ी खतरनाक वाली। तो मैं बोल रहा था कि खतरनाक जानवर रहते हैं, तो जंगली सुअर शायद आप लोगों ने तो अभी नहीं देखे होंगे, लेकिन जो जंगली सुअर रहते हैं ना, जैसे हमारी छम्मक छल्लू है, उतनी बड़ी भैंस के बराबर रहते हैं ये जंगली सुअर। तो कभी नज़दीक से दिखेंगे, वैसे दिखने तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी खेतों में कभी कभार दिख जाते हैं, तो फिर आप लोगों को भी दिखा देंगे। बस अभी नहीं मिलने चाहिए गलती से भी, क्योंकि दौड़ते वो बहुत तेज़ हैं। बस अच्छी बात यही है कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं, लेकिन वो पेड़ पे चढ़ने का मौका भी कहाँ देंगे, इतनी तेज़ भागते हैं वो।
दादाजी नमस्कार, क्या हाल चाल? ओ मेरा जा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दादाजी के घर पे, है दादा? हाँ, मैं क्या करूँ? आज तुम्हारे दोस्त को भी लेके आ गया मैं। हाँ बहादुर सिंह हैं? दोस्त के साथ हाथ नहीं मिलाया तुमने? मिलाया। मिलाया? मिलाया। अब मेरे सामने तो मिलाया ही नहीं। और मिलाएंगे। दोनों दोस्त मिल गए बहुत सालों के बाद। 2-4 साल हो रहे ना। हाँ? मुश्किल है दादा, मुश्किल का आएगा। शतक मारना, शतक 100 पूरा। हाँ, तब मोदी को हाँ। 1 लाख। हाँ, मोदी होगा बराबर मोदी जी मिलने आएंगे तुमको शतक पे। मोदी हाँ जरा बोल रहे, मैंने कहा हुई हूँ। दादाजी ने खबर पहुंचाई थी मोदी तक, लेकिन मोदी जी नहीं पहुंचे बस। कितने छोड़े? तो दादा से तो आपने मुलाकात कर दी है। अब दादाजी का पूरा परिवार भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखा, दादाजी का भी कुछ दिन पहले ही नाती हो रखा है। दादा पार्टी कहाँ है तब? ये बाबड़ पार्टी। यहाँ पर चाची हैं, और यहाँ पर भी देखिए आप, चाची लोग, दादी लोग सब बैठे हुए हैं। और ये काफी टाइम से बोल रहे हैं वीडियो बनाओ, बल इनकी कुछ शिकायतें हैं। बल क्या बोल रहे हो? तब बोलो। बोलो, पानी के लिए बोल रहे हैं। पानी के लिए? पानी कहाँ गया तुम्हारा? पानी नहीं है हमारे गांव में। हाँ, गदरे के कारे थे, बारिश हो रही नहीं, कहाँ से खाएंगे हम पानी? सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया तो क्या करना है? मथेओ गाँव में बल पानी की बड़ी समस्या है। पानी नहीं है, बारिश नहीं आएगी तो पानी के बिना जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन लीला खत्म हो जाएगी। हाँ, तड़प रहा ये तड़प रहा है बल। तो चाची दादी लोग सब तड़प रहे हैं बल पानी से। पानी तो होना ही चाहिए। हमारे यहाँ भी मतलब पानी की कमी है, लेकिन उतनी नहीं है। हमारे यहाँ तो मतलब पानी आता रहता है ठीक ठाक पानी, लेकिन यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है बल। बस ये टिके हैं बारिश के पानी पे। बारिश नहीं आती है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी हंसी मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे पहाड़ों में। कई गाँव तो मतलब ऐसे हो गए हैं, लोग जानबूझ के तब पलायन कर रहे हैं इन्हीं वजह से। पानी नहीं होगा तो लोग कौन रहेगा यहाँ पर, तो इसीलिए लोग बोलते हैं ना, लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी सुविधाएं नहीं होगी, जो पानी बहुत ज़रूरी है, तो लोगों का पलायन करना मतलब निश्चित ही हो गया है। क्या कर सकते हैं उसके अलावा? नहीं तब ज्यादा क्या बन? ज़्यादा क्या बनता हूँ। ये दादी तुम ही बोल कुछ। पानी नहीं आ रहा है और दादी कम्बल कुम्बल धोने के लिए जाती है डेली डेली। हाँ, हेलो हेलो बोल। हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो हेलो। रात भी बोल, रात भी बोल। चलो तब टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। ये प्रभु जा। हाँ, तुम ही चलो हमारे साथ। कहाँ जाना? दादा बहुत ज़्यादा उम्र होगी दादा की, इसीलिए दादा नहीं आ पाएंगे। और हम जो हथियार लेके आए थे, औजार लेके आए थे, वो आज मतलब उन पे धार नहीं लगेगी, क्योंकि दादाजी अब कर नहीं पा रहे हैं वो काम। और चाची घर में है, लेकिन चाचा है नहीं, जो कि चरखी चलाएंगे, इसको बोलते हैं हम अणछवा। तो वो अब कल लेके आएंगे, या खुद मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा, जो भी होगा। लेकिन पानी का क्या होगा तब? बिन पानी के तो अणछवा भी नहीं चलता है, उसमें पानी डालना पड़ता है। हाँ बोल। तुम जाओ डीएम के पास। हाँ, डीएम जी के पास चले जाओ तुम एक दिन। बिना पानी के तो कैसे होगा तब कुछ भी। परिवार है वहाँ। तो अपने जो भी औजार थे वो सब दादा लोगों के घर पे हमने रख दिए हैं, क्योंकि आज मैंने बताया था चाचा है नहीं घर पे, तो आज कुछ भी काम होगा नहीं। तो उतने दूर से यहाँ पर आए और कुछ काम हुआ ही नहीं, और आज घर पे भी कुछ काम होगा नहीं, क्योंकि सब औजार यहाँ हैं। तो घर पे हम क्या करेंगे? आज बिना बात की फजती आप मान सकते हैं कि यहाँ आए, कुछ काम हुआ नहीं, अब खाली हाथ वापसी हमको जाना पड़ा है। मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे घूमना ऐसा पसंद है, कभी इधर चले जाओ कभी उधर चले जाओ, आप लोगों को भी नई नई चीज़ें दिखाऊं। लेकिन बापूजी उतनी दूर से आए और खाली आ जा रहे हैं। हेलो गाइस, ऐसा है ना, तेरे दादा की और मेरी पहले से बहुत पुरानी दोस्ती थी, और 2-3 साल से मैं आ नहीं पाया यहाँ। तो मेरा विचार था कि यार एक दिन मिल लूँ, है कि नहीं? ये बुढ़ा आदमी है, कब खसक जाए तो दर्शन कर देते हैं, इसलिए मैं आया। ऐसा फजीती फूजी कुछ नहीं है। अच्छी बात है। फिर अगर वो घर में मिल जाते तो ठीक थे, ठीक ही था, लेकिन वो घर में है नहीं। जिसने बनाना है उनका लड़का अब कल आएगा, कल बनाएगा वो। ठीक है, ठीक है। हम भी थोड़ा बहुत घूम फिर लिए, नहीं घर पे भी क्या करना ज़्यादा। क्या करना।
तो वापसी अभी हम अपने घर पे पहुंच गए हैं और जैसे ही घर पहुंचे तो भाई साहब ने चाय बना के रखी हुई थी, तो चाय लेके मैं आ चुका हूं छत पे चाय पीने के लिए। और चाय पीते पीते सामने के नज़ारे दिखाऊं तो बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं। आसमान बिल्कुल नीला नीला नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत बादल हिमालय पे अभी देखने को मिल रहे हैं और ब्लर भी हो गया, ये देखो। लेकिन फिर भी हिमालय काफ़ी खूबसूरत चमकता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी चाय चुई पीने के बाद मैं गांव भ्रमण पर जैसे ही निकला तो गांव में कहीं पर गौशाला बनाने का काम हो रहा है, तो मैंने सोचा यहीं पे जाया जाए और आपको बताया जाए कि पहाड़ों में जो पत्थर वाली छत होती है ना, वो कैसे बनाई जाती है। वैसे पहले बता चुका हूँ, लेकिन वो बहुत पहले बताया था। तो जो नए लोग जुड़े हैं तो पहाड़ों में कैसे पत्थर वाली मकानें बनाई जाती है, कैसे उनमें छत डाली जाती है, वो अभी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ऊपर से ये बड़ी बड़ी लकड़ियाँ रखनी पड़ती है। सबसे पहले जब दोनों साइड से दीवार लगाई जाती है उनके ऊपर, इसको बोलते हैं हम दार। और उसके बाद ऐसी सूखी लकड़ियाँ रखनी पड़ती है बारीक बारीक ऐसे खड़े करके, जिसको हम बोलते हैं कुरियो। और कुरियो और जब दार ऐसे लगाए जाते हैं उसके बाद ऊपर से दिखाता हूँ आपको कैसे पत्थर लगाए जाते हैं। फिलहाल मिलिए हमारे प्रियांशु भाई से, जो कि यहाँ पर आज दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और आज पहला दिन है, तो कैसा लग रहा है दिहाड़ी करके? पहला दिन है। ये काम तो हमने पहले किया नहीं, पर आज कर रहे हैं। थोड़ा समस्या भी हो रही है। समस्या भी हो रही है। चलो कोई नहीं, काम करने में थोड़ी बहुत करना पड़ता है भाई। सब देखना पड़ता है पहाड़ों में। और यहाँ बाहर दिखाऊं तो प्रियांशु भाई के साथ ही आज दिहाड़ी पे नितिन भाई। आपको कैसा लग रहा है? आपका तो दूसरा दिन है। खुशी मिल रही है क्या? खुशी मिल रही है। हाँ, मजदूरी का जो पैसा मिलेगा तब मिलेगी खुशी, नहीं असली। मालिक साहब को तो बता। और मालिक साहब को भी बताओ यार, दिखाते हैं। हम बाहर निकलते हैं एक बारी, पर मजा तो आता ही है बस जब थोड़ा पैसा मिलता है ना, इसीलिए हम रोड़ी तोड़ते रहते हैं। तो ये देखिए, आज मालदार मालिक साहब भी बिल्कुल सुस्त बैठे हुए हैं, थकान लग गई है। चाहिए हेलो बोलो यार, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बोल रहे हैं यार। और यहाँ दिखाऊं तो मिस्त्री हमारे ताऊ जी, पूरे क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध मिस्त्री पत्थरों के, तो स्पेशली। उम्र कितनी है? 95 साल। 95 अभी भी देखो काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारा वो जैविक मोटा अनाज खाया है, कौड़ी, जंगवरा, कोदा, उसके साथ घी, नौड़ और उसमें गुड़। और आज देखो तुम 95 साल की उम्र में यहाँ पर इतने बड़े पत्थर लगा रहे हैं। नहीं, ये दमखम तो है यार। ताऊ जी शकल भी दिखाओ, 95 साल में कैसे कर रहे हो काम? ताऊ जी इधर देखो जरा। है ताऊ जी इधर देखो, बस। तो ताऊ जी की शकल भी दिखा दी। और ताऊ जी तंज कस रहे हैं हम सभी जवान लड़कों पर कि आजकल के लड़के बल थोड़ा काम कर रहे हैं, जैसे प्रियांशु भाई नीचे कर रहे हैं, तो उसी में हवा निकल रही है वाली। होता ही है, क्या करें। प्रियांशु भाई हमें फूल दे रहे हैं यार। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये कैसे लगाए रहते हैं, तो बाहर से आप देख सकते हैं ये दार के ऊपर ये लकड़ियाँ लगा रखी है सूखी, इसको कुरियो मैंने बोला था। और उसके बाद मिट्टी और पत्थर को बड़े अच्छे तरीके से रखना पड़ता है, व्यवस्थित करके रखना पड़ता है, तब जाके छत तैयार होती है। और जो बनी हुई छत है तो बगल में आप देख सकते हैं, और वैसी ये भी बनने वाली है। और यहाँ देखिए नए मजदूर साहब भी पहुँच गए हैं। भाई साहब यहाँ के मजदूर थके हुए हैं, डिमांड आ रही थी। अरे होता ही है, नए में थकते ही है, होता है। धीरे धीरे आदत होगी। मैंने कहा चलो इनकी थोड़ा हेल्प कर दिया है। फ्री में हो तुम? हम फ्री में रहते अच्छा, हैं। सेवा में। भाई साहब सेवा में है बल। ठीक है, अच्छी बात है। ये है भाई पहाड़ का असली जीवन। इंसान से बड़ा पत्थर पीठ में ले जाना पड़ता है कुछ इस तरह से। और ये माँ ने बहुत काम किया है ऐसा, तो इसीलिए माँ के घुटनों में काफ़ी दर्द होता है। माँ तो इससे भी डबल पहले लेके जाती थी।
तो चाचा और अपने भाई लोग सब लगे हुए हैं छत पे पत्थर ले जाने पे, छत को बनाने पे। और मुझे माँ ने काम दे रखा था, वो मैं भूल ही गया था। तो अभी मुझे याद आया कि माँ ने मुझे यहाँ पर भारी लगा के रखी हुई है। तो ये नियार की भारी मुझे गौशाला लेके जानी है फटाफट, नहीं तो माँ की आज डांट खानी पड़ेगी। तो नियार की भारी गौशाला रखने के बाद मैं वापसी अभी घर आ चुका हूँ, क्योंकि खाना खाने का समय भी हो गया है, थोड़ा भूख भी लग रही है। तो खाना खाते हैं और देखते हैं खाने में आज क्या बना हुआ है। और खाने में आप देख सकते हैं भात है, उसके साथ यहाँ पर सब्जी है कद्दू की, और साथ साथ में कड़ी स्वादिष्ट सी।